बच्चों के होने में सबसे अच्छी बात क्या है? आपके पास एक आ, आपके पास एक नन्हा प्राणी है जो आपसे प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करते हैं। और आप दुनिया को उनकी नज़र से देखने लगते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और उनकी समझ बढ़ती है। एक ऐसा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, अपने आप नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर बोलना, और फिर दिलचस्प बातें सोचना। और लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमें मूल रूप से बच्चे पैदा करने ही होंगे, वरना हम समाप्त हो जाएंगे। क्या बच्चे पैदा करने में कोई अहंकार है? मैं अक्सर ये सोचता हूँ जब मैं अपने दोस्तों को उनके बच्चों के साथ देखता हूँ। वो सभी अपने बच्चों में खुद का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये लगभग हाँ, वो इसलिए कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता है, तो क्या हो गया मुझे? सही कहा। आप सोच रहे हैं, एक सेकंड रुको। हाँ। हाँ। मैं आपको एक दोस्त का उदाहरण दूंगा जिसका एक बच्चा है, और हर बार जब बच्चा कुछ अच्छा करता है हाँ। तो उसमें एक तरह का स्वामित्व और गर्व महसूस होता है, जहां उसका अहंकार संतुष्ट होता है क्योंकि बच्चा मानो उसकी ही संतति है। तो अम, तो क्या ये प्रमाणीकरण बच्चे है? तो आधे आपकी तरह होंगे जेनेटिक्स रूप से, और फिर जिस हद तक वो आपके आसपास बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सौंपा जाएगा। जैसे पता नहीं, समझदारी, अ, वो आपसे सीखने वाले हैं। तो तो फिर आप जानते हैं, साफ तौर पे बच्चे हार्डवेयर के नज़रिए से वो आधे आपकी तरह ही हैं। और फिर उनमें आपका कुछ हिस्सा एक सॉफ्टवेयर के नज़रिए से, मतलब किसी तरह की बेपरवाह समानता देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर कुछ ना कुछ होगा। व- हाँ, वो आपसे काफी करीब होंगे। तो हाँ। आपका प्रकृति और पोषण के बीच का पक्ष क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, और ये वास्तव में एक गलत विभाजन है। कम से कम वहाँ एक बार जब आप समझ जाते हैं कि एक इंसान में हड्डियों की संरचना होती है, मांसपेशियों की संरचना होती है, अगर आप मस्तिष्क को एक जैविक कंप्यूटर माने, तो उसमें कई सर्किट कोशेंट और सर्किट क्षमता होती है। ताकत और अम, निपुणता के दृष्टिकोण से मांसपेशियां एक गति से सक्रिय होती है, और फिर प्रतिक्रिया हो सकती है। अम, तो तो फिर उस हार्डवेयर के भीतर की क्षमता सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित होती है। तो बस यही बात है।